देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के संबंध होते हैं। अक्सर हम यह समझते हैं कि दो व्यक्तियों और या दो वस्तुओं के बीच में ही रिलेशन होता है, लेकिन नहीं, स्वयं का स्वयं के साथ भी रिलेशन हो सकता है। जैसे अगर रिलेशन हम दें कि इज फ्रेंड ऑफ, और कहा जाए मोहन इज ए फ्रेंड ऑफ मोहन इट सेल्फ, तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। इज ब्रदर ऑफ, मोहन इज ब्रदर ऑफ इट सेल्फ, स्वयं का भाई है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम कहें मोहन इज ए फादर ऑफ इट सेल्फ, तो इसमें दिक्कत है, यह संभव नहीं है। तो रिलेशन क्या है, उस पर निर्भर करता है कि स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि होता है या नहीं। जैसे अगर हम कहें दो लाइंस के बारे में बात करें और कहें रिलेशन इज पैरेलल टू, और यदि हम एक ही लाइन के बारे में बात करें कि L1 एक लाइन है, तो हम कहें कि L1 इज पैरेलल टू L1 इटसेल्फ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रेखा स्वयं के समानांतर होती ही है। तो व्यवहारिक जगत की और गणित दोनों ही जो स्थिति है, उसमें स्वयं का स्वयं के साथ जो संबंध है, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी, एक पद दिया गया और उसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग, ठीक है ना, इसको हिंदी में हम स्वतुल्य कह सकते हैं, स्वतुल्य संबंध। अब इसको कैसे हम लिखते हैं, तो ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट ए। सेट ए मतलब कि कोई भी फैमिली, कोई भी सेट, किसी भी सेट की बात हम कर सकते हैं। तो ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव if and only if A is R related to A, that is, जानते ही हैं कि A belongs to R for all A belongs to A। हम चाहें तो इसको X भी कह सकते हैं, X is R related to X, that is X belongs to R for all X belongs to A। यानी कि सेट एक में जो भी मेंबर्स हैं, एक कोई मेंबर हम लेते हैं X, तो वो X के साथ, स्वयं के साथ संबंधित है, इसका यही मतलब हुआ। अब बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम लोग देखें, मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी अगर हम चाहें तो देख सकते हैं। जैसे 1, 2, 3 और 4 एक सेट है, और इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम A क्रॉस A करें, तो ये तो आप करना जानते हैं, और इसका सबसेट्स में एक हम ले लेते हैं R, और हम ये कह दें 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 4, 3, 3 ऑफ ऑल लाइन्स है ना। और एक रिलेशन लेते हैं R, और इसको कहते हैं इज पैरेलल टू, है ना, इज पैरेलल टू, ये एक रिलेशन है। तो हम लाइन के सेट में क्या देखेंगे ना, कि कोई भी लाइन L1 के साथ पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L1 इटसेल्फ, यानी L1 बिलोंग्स टू R, यानी
कि हम कहते हैं कि L1 इज आर रिलेटेड टू L1, सो है ना आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये जो है इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव का टेस्ट करते हैं। अगर यहीं पर ध्यान दीजिए कि अगर रिलेशन हमारा इज परपेंडिकुलर हो जाए, है ना, इज परपेंडिकुलर टू, ऐसा रिलेशन हो जाए, सेट लाइंस का ही रहे, तो हम देखते हैं कि कोई भी लाइन L1 इटसेल्फ स्वयं पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, यानी कि L1 इज नॉट रिलेटेड टू L1 इटसेल्फ, यानी L1 does not belongs to R, so R is not reflexive। तो इस तरह से इस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि सेट हम नेचुरल नंबर का लेते हैं या इंटीजर्स का लेते हैं, कोई भी सेट ले लें, तो मान लिया जाए कि एक है सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, और रिलेशन है आर इज लेस दैन, है ना, इज लेस दैन, ऐसा वाला। अब देखते हैं क्या कि क्या कोई भी इंटीजर्स या कोई भी नंबर इटसेल्फ से छोटा हो सकता है क्या? तो हम देखेंगे कि यदि a बिलोंग्स टू a कोई नंबर है तो a इज नॉट लेस दैन a इटसेल्फ, यानी कि हुआ a डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी a इज नॉट रिलेटेड टू a इटसेल्फ, छोटा नहीं हो सकता है। तो इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जैसे मान लिया जाए कि हम कहें इज फादर ऑफ, रिलेशन का नाम ले लें और कहें इज फादर ऑफ, इज फादर ऑफ, तो क्या अगर व्यक्तियों का सेट लिया जाए, समुच्चय लिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का पिता हो सकता है? नहीं। तो इज फ्रेंड ऑफ, इज ब्रदर ऑफ तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन इज फादर ऑफ इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब आइए दूसरे तरह का जो रिलेशन है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। एक रिलेशन है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी में इसको कहेंगे सममित संबंध। अब ये क्या होता है उसी तरह से डिफाइन करेंगे कि ए रिलेशन, अब एक तरह से ए रिलेशन ऑन द सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ xy belongs to R, this implies that yx belongs to R where xy, है ना, belongs to A। इसको ऐसे भी कहिए AB belongs to R, this implies that BA belongs to R for all AB belongs to A। तो इसका अब मतलब क्या है सिमेट्रिक रिलेशन का? देखिए व्यवहारिक जीवन में यदि हम कहते हैं कि मोहन इज फ्रेंड ऑफ सोहन, मोहन इज ए फ्रेंड ऑफ सोहन, तो दिस इंप्लाई दैट सोहन इज आल्सो अन फ्रेंड ऑफ मोहन। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इज फ्रेंड ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, ठीक है। उसी तरह से यदि हम कहें कि इज फादर ऑफ, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि मोहन इज फादर ऑफ सोहन, दिस डज नॉट इंप्लाई दैट सोहन इज फादर ऑफ मोहन।
तो सेट कैसा है और रिलेशन क्या दिया है, इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल से ऐसे समझे कि अगर 1 2 3 अगर कोई सेट दिया है और इसका हम A क्रॉस A कहते हैं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आप जानते हैं। अब कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं R, और मान लिया जाए कि हम कहते हैं 1 2, वहाँ कहते हैं 1 3, यहाँ कहते हैं 3 1, यहाँ कहते हैं 2 3, फिर यहाँ कहते हैं 3 2, है ना, और फिर यहाँ कहते हैं 3 1 2 1 ऐसा, और इसको बंद कर लेते हैं। अब देखिए, चूंकि यह R जो है ना सबसेट होगा किसका, तो A क्रॉस A का। इसका मतलब है कि R इज ए रिलेशन, है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि इज R सिमेट्रिक। क्वेश्चन ये है कि क्या यह R सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का नियम क्या है, ध्यान से देखिए। ये देखिए 1 2 है ना, तो 1 2 फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड 2 है, तो सिमेट्रिक की विशेषता है। और कब सिमेट्रिक कहेंगे कि 2 1 भी इसमें होना चाहिए। तो देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी इसमें है, और 2 3 है तो 3 और 2 भी इसमें है। यानी कि जो ऑर्डर पेयर में हम लिखे हैं, तो इस ऑर्डर पेयर का 1 2 का इनवर्स यानी 2 1, 1 3 का 3 1, इसको इस रूप में भी हम समझ सकते हैं है। और कुछ और भी दूसरा एलिमेंट रहे तो उसको भी देखेंगे कि ऑर्डर पेयर का इनवर्स इसमें है या नहीं। तो इसको हम कहते हैं कि हाँ ये सिमेट्रिक है, यस ये सिमेट्रिक है। लेकिन इसी एग्जाम्पल में यदि हम एक ले लेते हैं R और यहाँ 1 2 कह देते हैं, यहाँ हम 1 3 कह देते हैं, 3 1 कह देते हैं, 2 3 कह देते हैं, 3 2 कह देते हैं और बंद कर लेते हैं, तो कहेंगे कि क्या यह R सिमेट्रिक है। तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं, तो 1 2 तो है यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि देखिए लिखेंगे कि 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so R is not symmetric, है ना, R is not symmetric, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, जैसे हम सेट ऑफ लाइन्स लेंगे और रिलेशन इज पैरेलल टू ले लें। तो देखिए अगर हम रिलेशन R ले लेते हैं और इज पैरेलल टू कह दे, इज पैरेलल टू, तो क्या L1 अगर पैरेलल है L2 के, है ना, तो दिस इंप्लाई दैट L2 भी L1 के पैरेलल ही होगा, इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इज पैरेलल टू इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन द सेट ऑफ लाइन्स। अब देखिए यदि हम रिलेशन को ले लेते हैं इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू, तो यदि मान लिया जाए कि एक लाइन हम लेते हैं और एक दूसरी लाइन हम L1 लेते हैं, L2 लेते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो दिस इंप्लाइज दैट L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो यहाँ पर सिमेट्रिक का रूल लागू हो रहा है ना, यानी कि L1 L2 belongs to R, this implies that L2 L1 also belongs to R। तो इसका मतलब है कि इज परपेंडिकुलर टू भी सिमेट्रिक रिलेशन है। याद है कि इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्सिव नहीं होता था, लेकिन सिमेट्रिक होता है। अब मान लिया जाए कि हम नंबर का सेट लेते हैं और रिलेशन इज ग्रेटर देन ले लेते हैं ऐसा, तो यदि आप मान लेके चलिए कि A इज ग्रेटर देन B, तो क्या B इज ग्रेटर देन A ये संभव है, नॉट पॉसिबल, है ना, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि इज ग्रेटर देन, इज लेस देन,
is not a symmetric relation on the set of numbers, real numbers, integers, natural numbers, कुछ भी करिए। अब इसमें एक खास बात है, एक सिमेट्रिक रिलेशन का है ना खास विशेषता होती है, एक स्पेशल केस होता है और उसको कहते हैं हम केवल एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और इसमें बस सिंपल ये ध्यान में रखना है कि ए बी यदि बिलोंग्स टू आर हो एंड बी ए बिलोंग्स टू आर हो, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। एक्स वाई में ले तो ऐसे ले, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर हम कोई रिलेशन एक सेट लेते हैं और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का ले लेते हैं, है ना। अब इस रियल नंबर्स के सेट में रिलेशन हम ले लेते हैं, है ना, ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये एक रिलेशन है। अब देखिए यदि हम कहें कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, तो ये तय है कि ये वही बात होगी कि ए और बी दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। ये एक सिचुएशन होता है, ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी, बी ग्रेटर आर इक्वल टू बी, तो ग्रेटर तो हो नहीं सकता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि यह इक्वल हो जाए, पहला एग्जाम्पल। तो ऐसे खास रिलेशन को, है ना, हम लोग एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि हम सेट लेते हैं और रिलेशन लेते हैं इज सबसेट ऑफ, क्या रिलेशन लेते हैं, इज सबसेट ऑफ, तो सेट ऑफ सेट्स ले लेते हैं, है ना, ए बी सेट ऑफ सेट्स, और रिलेशन ले लेते हैं इज सबसेट ऑफ, ये एक रिलेशन ले लेते हैं। तो देखिए कोई दो सेट ले लीजिए, मान लिया जाए कि B is a subset of C and C is a subset of B, तो आप जानते हैं this implies that B is equal to C, तो यह भी एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। अब नेक्स्ट जो रिलेशन है उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन, हिंदी में संक्रामक संबंध। अब देखिए व्यवहारिक जीवन में हम लोग अक्सर यह बात करते हैं कि फलना हमारे रिलेटिव है, मेरे रिलेटिव है, और कभी यह कहते हैं कि फलना मेरे रिलेटिव के रिलेटिव है। तो रिलेटिव के रिलेटिव, संबंधी के संबंधी, जो व्यवहारिक जगत की बात है, जैसे मेरे मामा हुए और मेरे मामा के भी मामा हुए, तो मेरा संबंध सीधे मामा से हुआ, और चूंकि मामा के मामा है तो इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वो भी हमारे संबंधी ही हुए। तो इसको मैथमेटिक्स में जब एक्सप्रेस किया जाएगा गणित में, तो एक नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको कहा जाता है। तो देखिए ए रिलेशन इज ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ। अब इसमें थ्री मेंबर्स हम ले लेते हैं, कैसे, तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा है। यानी ऐसे कह दिया जाए एक्स वाई एंड वाई एक्स आर, ये तो समझ में आ रहा है। एक्स वाई और वाई जेड,
एक नया मेंबर लेते हैं। देखिए ए बी का संबंधी है और बी सी का संबंधी है, तो ए और सी भी आपस में संबंधी हुआ। तो इस बात को यानी कि x और z आल्सो बिलोंग्स टू R, तब हम कहते हैं कि हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब एक एग्जांपल देखिए, अगर ए एक सेट है 1 2 3 4 इसका मेंबर है, तो ए क्रॉस ए निकालते हैं, कोई एक रिलेशन ले लेते हैं जिसमें हम 1 2 कहें, 2 3 कहें और 1 3 कहते हैं। अब जरा सोचिए कि यह इसका R जो है ना, सबसेट तो है ही ए क्रॉस ए का, तो इसका मतलब है कि R जो है इज ए रिलेशन, एक रिलेशन है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह ट्रांजिटिव है? तो देखिए 1 किसके साथ है? 2 के साथ, और 2 किसके साथ है? 3 के साथ। तो यहाँ देखिए ये 1 और 3 भी यहाँ मौजूद है। अगर 1 3 यहाँ नहीं रहता तो हम कहते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, और 1 3 मौजूद है इसमें, तो कहेंगे कि हाँ ट्रांजिटिव है। और इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, यदि हम सेट ऑफ नंबर्स लें और उसमें इज लेस देन कहते हैं, तो देखिए तो इसको हम लोग ऐसे देखें कि अगर a इज लेस देन b हो एंड b इज लेस देन c हो, तो ये तय है कि a इज लेस देन c ही होगा। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये लेस देन और ग्रेटर देन, जैसा कि आप जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स में इसका अपना एक रूल होता है, उसका भी ध्यान में रखना है। लेकिन सिंपल देखिए, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो तय बात है कि ए भी सी से छोटा होगा। यानी यस इज लेस देन ना इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। और हम लोग क्या देखे थे कि इज लेस देन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड इज लेस देन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, बट इज लेस देन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लिया जाए कि हम सेट लेते हैं, है ना, ए सेट ऑफ लाइंस लेते हैं और रिलेशन का नाम दे देते हैं इज परपेंडिकुलर या इज पैरेलल, कोई भी एक ले लीजिए, इज पैरेलल टू। तो L1 पैरेलल टू L2 है एंड L2 पैरेलल टू L3 है, तो ये तय बात है कि L1 पैरेलल टू L3 होगा। जैसे L1 है, L2 है और ये L3 है, L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो ये तय है कि L1 और L3 पैरेलल होगा। तो यह एक, और इसी तरह से इज परपेंडिकुलर का देखेंगे। यदि हम ट्रायंगल का सेट लेते हैं तो इज सिमिलर टू, दो त्रिभुज में रिलेशन क्या है? इज सिमिलर टू, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, और सिमेट्रिक होगा कि नहीं। अब देखिए कुछ रिलेशंस अभी ऐसे हमको मिले जो रिफ्लेक्सिव भी हो रहे हैं, सिमेट्रिक भी हो रहे हैं और ट्रांजिटिव भी हो रहे हैं। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों हो रहा उसे एक खास नाम से जाना जाता है और उसी को कहा जाएगा एक खास नाम इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे तो तुल्यता संबंध, है ना, तुल्यता संबंध। तो क्या होता है? ए रिलेशन defined on a set A is called equivalence relation if and only if the following three conditions are satisfied, है ना। और कौन कौन? तो पहला
रिफ्लेक्सिव आर इज, केवल रिफ्लेक्सिव लिख दीजिए, रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक आप जानते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए बी, आर बिलोंग्स, दिस इंप्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव जानते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब बहुत सारा एग्जांपल्स है, जैसे अगर हम सेट ऑफ लाइंस ले और रिलेशन का नाम ले इज पैरेलल टू, तो इज पैरेलल टू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ लाइंस। तो सेट अलग अलग दिया रहेगा, रिलेशन भी अलग अलग दिया रहेगा, और उस पर हमको ये चेक करना होता है कि तीनों रिलेशन हो रहा है या नहीं। यदि तीनों रिलेशन मिल रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ, वो दिया हुआ रिलेशन उस दिए हुए सेट पर इक्विवेलेंस होगा, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से ज़्यादा प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे तो लिखने का तरीका है ना, स्टेप्स भी सीखने को मिलेगा, और उससे आपकी पकड़ बनेगी, तो परीक्षा में आप उसको लिख सकेंगे। और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है, तो ये कंसेप्ट जरूरी है, और इसी के आधार पर फिर आप किसी MCQ, देखिए